Hello students, today I'll start the lesson narration. आज हम लोग डिस्कस करेंगे narration. What are narration and what is the objective of reading narration? तो सबसे पहले आप ये समझो कि narration word है क्या. Narration is a word, ये noun है. Which noun? Abstract noun. Narration word आपका बना है narrate word से. Narrate means to say. It's a main verb. तो narrate से क्या बना? Narration. So narration is a noun. Which noun? Abstract noun, and it has derived from the word narrate. Narrate means हो गया to say कहना. narrate और say में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ. narrate means किसी ने कोई बात कही और जब आप उस बात को कहते हैं तो बोलते हैं उसको that is called narrate. Understood? इसमें अब हम नेक्स्ट में चलेंगे कि नरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. वाई डू वी रीड इट? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? क्या होगा अगर हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और नहीं सीखेंगे? लेट मी टेल यू, अगर आप नरेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आप नहीं सीखते हैं तो यू विल नेवर बी एबल टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स में कभी भी किसी आंसर को नहीं लिख पाओगे. द सेकेंड थिंग इज़ कि आप कभी भी किसी की कही हुई बात को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग दिस नरेशन? ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग नरेशन इज़ to enable you to just express the quoted words in your own words. और इसकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है. To write answers, to express our feelings, or in fact here I would like to correct myself, not to express our feelings means when we want to just narrate the conversation of two people in your own words. हम लोग अपने words में जब कहना चाहते हैं. चलिए शुरू करते हैं. आपका बुक में यहाँ से शुरू है वर्कशीट 1 में. वर्कशीट 1 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्कशीट 1. फर्स्ट है, देखो स्टूडेंट्स, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द 2 बॉक्सेस. हियर 2 बॉक्सेस हैज़ बीन गिवन. आप यहाँ पर देखो, हियर बॉक्स ए एंड द सेकेंड वन इज़ बॉक्स बी. व्हाट डू वी सी इन बॉक्स ए? लुक हियर. बॉक्स ए में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट वन इज़ दैट 2 पार्ट्स. बॉक्स ए में आपका जो सेंटेंसेस दिया हुआ है उसको देखिए. दिस आर कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. क्यों डायरेक्ट नरेशन? क्योंकि आप यहाँ पर मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट नरेशन को इसमें 2 पार्ट्स हैं. इस सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे. एक सेंटेंस का पार्ट ऐसा है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है और एक ऐसा पार्ट सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज है बेटा. सो दिस वन, the part of the sentence outside the inverted commas is called reporting clause. तो जो सेंटेंस का पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज. याद रखिएगा. द पार्ट ऑफ सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज. जैसे यहाँ पर आप देख लो, आपका ये जो पार्ट है, ये दिस वन, तरुण सेड टू रुचि, रुचि सेड टू तरुण, तरुण सेड टू रुचि, रुचि सेड टू तरुण. आप ये देख रहे हो, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास. सो दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लॉज. अब देखो नेक्स्ट में आप क्या देखते हो? नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि सेंटेंस है, ये सेंटेंस है. फर्स्ट में आते हैं. पहला आपका हो गया आई गॉट एन A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट. इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो है आप देखो, उसके बाद ये ऑल द सेंटेंसेस हैज़ बीन enclosed in inverted commas. I got an A+ in my history assignment. Wow, that is great. Which book did you like or see? तो ये पार्ट्स को बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच को आप ये भी बोल सकते हो कि कोटेड वर्ड्स. तो मेरा क्या पर्पस था? सबसे पहले आपको ये इंट्रोड्यूस करना कि डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है. सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिपोर्टिंग क्लॉज एंड द सेकेंड वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ओके,
आपका ये हो गया। नेक्स्ट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ये जानें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में देखो, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। आप इसमें क्या देखोगे, यू विल फाउंड नो वेयर neither inverted commas or nothing, commas or full stop you could get, but you are not नहीं comma भी नहीं, you are not going to commas in indirect narration। indirect narration में आपका comma नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि what is the difference between direct and indirect narration। once again I am going to tell that direct narration has two parts। first one is a reporting clause that is outside the inverted commas, and the second part is sentence that is enclosed by inverted commas। तो sentences inside the inverted commas is called reported speech। reported speech means quoted word, जिसने जैसे देखो, तरुण said to रुचि I got an A+ in my history assignment। तरुण ने जैसे कहा था सेम उसी वर्ड को हमने लिखा, कोटेड वर्ड्स को लिखा गया। तो जब किसी ने कोई बात कही और आप एकदम सेम वही बात कह देते हो बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए, देन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोटेड वर्ड्स। सो व्हाट डू वी सी, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, द सेंटेंस इन बॉक्स ए में जो आपका सेंटेंसेज है आर द एक्चुअल वर्ड्स, मीन्स सेम वर्ड्स, जैसा वर्ड्स कहा गया सेम यू हैव कोटेड। और याद रखना, जब आप किसी के बात को, किसी ने कुछ कहा, ओके, एंड यू हैव जस्ट बिना कोई चेंज किए हुए आप उस वर्ड को लिखना चाहते हो, देन हाउ विल यू राइट, आप उसको लिखोगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। सेंटेंसेज आर प्रेजेंटेड इन डायरेक्ट स्पीच। द सेंटेंसेज इन बॉक्स बी आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स इन देयर ओन वर्ड्स, दिस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा में क्या है कि दो लोगों के कन्वर्सेशन को किसी तीसरे ने अपने वर्ड्स में कहा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेड indirect speech or indirect narration।